वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं वसंत कुंज क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे है दिल्ली का सबसे बेस्ट मॉल जिसका नाम है प्रोमेनाड। यस, ये डीएलएफ का बना हुआ है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनकी जो बिल्डिंग है ये इटालियन स्टाइल की है। इसको इस तरह से नहीं बनाया है कि जी 7th फ्लोर तक हम इसमें मॉल में जा रहे हैं या ये 10th फ्लोर वाला मॉल है या 6 फ्लोर वाला मॉल है। नहीं, इसमें सिर्फ 3 फ्लोर हैं और ये इटालियन स्टाइल की बिल्डिंग है और यहाँ पे 3 मॉल्स आपस में कनेक्टेड हैं, प्रोमेनाड, एम्बियंस एंड एम्पोरियो। ये डीएलएफ के हैं तीनों के तीनों मॉल। और एम्पोरियो जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी मॉल है, ओनली सेलिब्रिटीज़ जाती हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने देखा है। और बस ये यहाँ का वॉशरूम भी मैंने कैप्चर कर लिया कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ के वॉशरूम भी कितने नीट एंड क्लीन हैं। और यहीं से कनेक्टेड एम्बियंस है जो आपस में 2nd फ्लोर से कनेक्टेड है। मींस जब आप डीएलएफ प्रोमेनाड में जाएंगे तो एम्बियंस जाने के लिए यू हैव टू गो ऑन 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर से एम्बियंस मॉल कनेक्टेड है और आप वहाँ से इंटरनली 2nd फ्लोर से एम्बियंस में एंट्री कर सकते हैं, जिस तरह हमने एंट्री करी और आ गए हैं एम्बियंस मॉल के फूड कोर्ट। क्योंकि इन तीनों मॉल्स में जो सबसे बड़ा फूड कोर्ट है वो एम्बियंस मॉल का है, तो हम लोग यहीं पे आ गए थे और हमने यहाँ पे बर्गर किंग से बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ऑर्डर किया था। और इसके बाद हम लोग गए थे होम सेंटर। होम सेंटर फूड कोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ ही है, मीन्स दोनों बराबर बराबर में है। तो थोड़ा बहुत यहाँ से स्नैक्स वगैरह खा के हम लोग सीधा होम सेंटर चले गए थे। और होम सेंटर की तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ से बोर्ड दिख रहा है, उसका ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है वो, और उसके ठीक बराबर में ही वो था, तो हम वहीं पे हमने एंट्री कर ली। और होम सेंटर में एंट्री करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। हर आइटम यहाँ पे यूनिक था, हर आइटम अपने आप में एंटीक था, चाहे वो डेकोरेशन के आइटम्स हों या क्रॉकरी हो। क्रॉकरी का एक एक आइटम बहुत ही ज़्यादा एंटीक एंड यूनिक था कि यहाँ से आने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन पूरे मॉल को एक्सप्लोर तो करना ही था। और जब आप मॉल जाते हैं तो मन में आता है कि ये भी देख लो वो भी देख लो। और सब तरह के शोरूम्स हैं यहाँ पे। मिडिल क्लास लोगों के लिए भी शोरूम्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग कुछ बाय नहीं कर सकते। शॉपर स्टॉप भी है यहाँ पे, ट्रेंड्स भी है जहाँ पे पेंटलून्स भी है जहाँ से हम इजीली बाय कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से मॉल से एग्ज़िट कर ली, एम्बियंस मॉल से, और हम लोग वापस जा रहे हैं डीएलएफ प्रोमेनाड। 2nd फ्लोर से इंटरनली हमने एग्ज़िट कर लिया। कभी कभी ऐसी आउटिंग्स कर लेनी चाहिए, वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ अच्छा रहता है। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप और प्लेसेस पे जा सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के लिए संडेज़ पे आउटिंग पे जा सकते हैं। उससे मूड एंड माइंड दोनों फ्रेश रहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माइंड के लिए। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ की, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ी चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल रीड ऑल दी कमेंट्स एंड रिप्लाई। और ये वाला जो मॉल है ये एम्पोरियो है, ये सबसे ज़्यादा महंगा वाला मॉल है। ये एक लग्जरी मॉल है और ये जो आप सोफ़ा पड़ा हुआ देख रहे हैं ये इस मॉल के रेस्ट रूम यानी कि वॉशरूम है जो इतना ज़्यादा मतलब लग्जरियस है कि इसके अंदर भी सोफ़ा था। वापस आ गए थे हम लोग प्रोमेनाड में फिर से कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे हमने चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया था, फ्राइड राइस एंड मंचूरियन ले लिया था, और 2 ड्रिंक्स भी ऑर्डर की थी मैगडी से। और आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये वीक डे था, आई थिंक ट्यूसडे को हम लोग गए थे, तो इस वजह से बिल्कुल भी रश नहीं था। अगर आप सैटरडे या संडे आते हैं तो यहाँ पे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप भी विज़िट करिए डीएलएफ प्रोमेनाड मॉल वसंत कुंज। आप ज़रूर जाइए। आजकल तो वसंत कुंज के पास भी मेट्रो आ गई है, आप इजीली विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।